नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर 1 और पेपर सेकंड। पेपर 1 मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं और पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो केवल हम अभी आपको इतिहास के उसमें पीवाईक्यू करा रहे हैं, हिस्ट्री का पोर्शन उसमें करा रहे हैं, ठीक है? इतिहास पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अब जो दिसंबर वाला जो आपका नेट होगा उसमें हम लोग जो है ना हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी वाला पोर्शन भी स्टार्ट कर देंगे और हो सके तो आपका ज्योग्राफी का भी उसमें देखेंगे भाई, ठीक है? अगर आपके अवेलेबल हो पाए टीचर तो ज्योग्राफी भी उसमें स्टार्ट आप लोगों की करा दी जाएगी, ठीक है? लेकिन दो तो आपके पोर्शन में करा ही दूंगा, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों तो उसमें आपके स्टार्ट होने ही है, ठीक है? चलो जी, तो आप जो है हम इससे पहले आपकी इसकी, ठीक है, यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 5 की इससे पहले आपकी जो क्लासें आ चुकी हैं वो लगभग कितनी क्लासें आ चुकी हैं भाई? 3 क्लासें आ चुकी हैं, ठीक है? 3 क्लासें आ चुकी हैं, ठीक है? तो संख्या देख चुके हैं, ठीक है? श्रृंखला देख चुके हैं, इसके अलावा अक्षर श्रृंखला देख चुके हैं और संख्या श्रृंखला भी देख चुके हैं, ठीक है? आज हम लोग देखने वाले हैं कूट और संबंध। कूट और संबंध में भी आज हम देखेंगे केवल कूट, कूट देखेंगे, ठीक है? कि भाई कौन सा अक्षर किसके बाद किस तरह से आता है, ठीक है? उसके बाद संबंध जो है रिलेशन, ठीक है? रिलेशन जो है अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? अगली क्लास में रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज कूट के क्वेश्चन देखने हैं हमको, ठीक है? कूट के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कूट के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। बहुत आसान है, ठीक है? इतना ये इतने कठिन नहीं है, ठीक है? जितने आप लोग सोच रहे हैं इनको, ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है? आसान होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, उससे थोड़ा सा तर्क लगाना पड़ता है और उससे ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाते हैं, ठीक है? इसमें कोई ज्यादा आपको जो ना इतनी मास्टरी करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपका बैकग्राउंड मैथ से रहा नहीं रहा, रीजनिंग से रहा नहीं रहा, इनमें ज्यादा आपको जो ना समस्या आने वाली नहीं है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे तो जो है इन क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? चलो जी, तो करते हैं भाई आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, नए आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको जो है यूजीसी नेट से संबंधित सभी जानकारी, इसके अलावा सभी आपकी यूजीसी नेट की पेपर 1 की सारी क्लासें आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी, उपलब्ध होती है, ठीक है? उपलब्ध करा रहा हूँ सारी यूनिट, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है टॉपिक वाइज, ठीक है? टॉपिक वाइज आपको सारी यूनिट करा रहा हूँ, ठीक है? एक एक टॉपिक बिल्कुल दिखाकर सबसे पहले सिलेबस दिखाता हूँ आप लोगों को और सिलेबस के अनुसार ही हम लोग जो है इनको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? सिलेबस के अनुसार ही हम लोग जो है अपनी क्लासों को करते हैं, अपनी क्लासों को पढ़ते हैं, ठीक है? आगे बात समझे? जैसे कि आपका यूनिट 5 मैंने स्टार्ट की तो सबसे पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या दिखाया, उसमें मैंने इसको आपको क्या दिखाया था, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था क्या भाई, आपका सिलेबस दिखाया कि क्या सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। वैसे देखो सच्चाई तो यही है, सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है? एक बार थोड़ा सा भाई इसमें मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा जो है बफरिंग सी हो रही है। चलो जी, कोई दिक्कत आ रही है क्या, एक बार बता दियो थोड़ी सी, ठीक है? बफरिंग तो नहीं हो रही? चलो जी, आवाज सही आ रही? चलो आवाज सही आ रही है, ठीक है? चलो जी तो जो है, ठीक है, सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं और टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है? एक भी टॉपिक में आपका इसमें नहीं छोड़ रहा, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी आपके इसमें आपके सिलेबस में दिए गए हैं सारी यूनिटों के, उसी के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। दूसरी बात, ठीक है, पेपर सेकंड में हिस्ट्री का जो है आपको पोर्शन कराया जा रहा है, उसमें भी आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री के, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इसके अलावा यूजीसी नेट में जो भी क्वेश्चन आए हैं वे सारे के सारे मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है और पता नहीं लगता कहाँ से क्वेश्चन उसमें आपका आ जाए, ठीक है? चलो जी, तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो देखते हैं भाई। तो आप लोग जो है अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो प्लीज जो है इनको लाइक भी कर दिया करो, ठीक है? तो थोड़ा सा जो है उससे क्या होता है ना, थोड़ी वीडियो जो है ज्यादा आपकी जो ना लोगों के पास जाती है फिर, ठीक है? अच्छा सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है? और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है? चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, यदि शब्द अर्थ EARTH को कूट रूप में QPMZS लिखा जाता है तो उसे हर्ट हर्ट को HEART हर्ट को उसी कूट में किस प्रकार लिखा जा सकता है? बताओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। यूजीसी नेट 2022 में क्वेश्चन आया था आपका 9/7/2022 को, पहली शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है जी? बताओ फटाफट इसका आंसर कौन सा होगा भाई, ठीक है? फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको निकालना है, ठीक है? देखो, अक्षर से अक्षर का मिलान करना है, बस ये देखना कि पहले अक्षर से वो अक्षर जो बनाया गया है वो किस प्रकार बना, कौन से नियम कौन से रूल के अनुसार बना है, ठीक है? किस टॉपिक से बना है या कितने अक्षरों के बाद वो अक्षर आया है, उसी प्रकार से आपको दूसरा भी निकालना होता है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको तर्क लगाने की जरूरत पड़ती है, इसमें थोड़ा सा तर्क लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? आगे बात समझे? तो बहुत आसान है ये, ठीक है? बहुत आसान है, रीजनिंग को इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक है? आसानी से आप लोग जो है इसमें क्वेश्चन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बस टाइम लगता है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो भाई
मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई इतनी कोई ज्यादा हाई फाई रीजनिंग या हाई फाई मैथ में आपको ना तो मैं जानता इतना ज्यादा मैथ और ना ही आपको पढ़ाने वाला, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आप लोगों की समझ में आ सके आराम से। इससे पहले मैंने आपको आपकी 3 क्लासें कराई हैं, एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा रहा हो जो समझ में नहीं आया तो बता दो भाई, उसको मैं दोबारा से फिर से आपको समझाने का प्रयास कर दूंगा, ठीक है, या दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आगे बात समझे। चलो जी, इसको देखते हैं कैसे बना। देखो भाई, सबसे पहले अक्षर लिख लो अर्थ है, EART, EART और H, ये शब्द है भाई, ठीक है। इससे बना क्या, QPMZS। तो सबसे पहले ई के साथ ई के नीचे क्या आया भाई, क्यू, ठीक है। और आपका ए के नीचे आ गया पी, आर के नीचे आ गया एम, टी के नीचे क्या आया जेड, और एच की जगह लिखा है इसने भाई एस, एस है। अब देख लो भाई तुम भी इसमें कौन कौन से, इसमें एक तो एच है, एक ई है, एक ए है, एक आर है, और एक टी है। सारे अक्षर मैच कर रहे हैं, सारे अक्षर मैच कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ई के नीचे तो लिखा है ना क्यू, थारा ई कहाँ है, ये रहा भाई, इसके नीचे लिख दो क्यू। ए ये रहा जी, ए के नीचे क्या आया भाई पी, तो पी लिख दो। सबसे पहले एच था भाई, एच के नीचे क्या आया एस, तो एस लिख दो, है भाई। तो एस क्यू पी, एस क्यू पी, इनमें तो है नहीं, दोनों में इन्हें हटा दो, इसे भी हटा दो, है जी, इनमें है, इनमें है भाई, ठीक है। इनमें दोनों में दे रखा, इनमें दोनों में दे रखा, तो इन्हीं दोनों में से कोई सा मिलेगा भाई एक, है इन्हीं। देखो एम आ रहा है इसमें, इसमें भी, तो इसे भी हटा दो, तो रहेगा कौन सा डी। हो गया नहीं आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगर आगे भी देखना चाहो तो आर के नीचे एम आ जाएगा भाई, और टी के नीचे आ जाएगा भाई जेड, टी के नीचे आ जाएगा जेड। तो ये बनेगा जी, देखो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, है कितना आसान क्वेश्चन था। डरने की जरूरत ना इनसे, ठीक है। रीजनिंग से डरने की बिल्कुल भी जरूरत ना है, रीजनिंग का क्वेश्चन गलत भी करके आने की जरूरत ना है, ठीक है। कूट वाले हैं ये, कूट मिलाना, बस ये देखना कि पहला जो अक्षर बना है वो किस आधार पर बनाया, उसी आधार पर दूसरा बना दो, उसी आधार पर दूसरा बना दो। संख्या के आधार पर बना दो, संख्या के आधार पर बना दो, ठीक है। या कितने अक्षरों के बाद अक्षर आ रहा तो उसके हिसाब से बना दो, या फिर जैसे कोई अक्षर ले रखा उसके नीचे कोई अक्षर आ रहा तो उसके हिसाब से बना दो। कुल मिला के इसमें जो है आपको ये देखना कि पहला जो अक्षर बनाया गया था वो किस आधार पर बनाया गया, दूसरा भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी आधार पर बनाना। इसमें कोई फार्मूला, कोई रूल, कोई आपस या सिद्धांत लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई सिद्धांत लगाने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो ये होते हैं कूट, ठीक है, इन्हें कहें कूट वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात समझ में, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बता दो, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे मान लो ई ले रखा, पहला अर्थ है ना ई, ई की जगह क्यू आया, तो इसमें भी देख लो ई कहाँ है, ई की जगह क्यू इसमें लगा दो। आगे बात समझे, ए की जगह उन्होंने क्या लिया भाई पी लिया, तुम भी इसमें ई जो ना ए की जगह पी लगा दो। आर की जगह उसने क्या लिया, आर की जगह लिया उसने जेड, तो तुम भी जेड नहीं, और आर की जगह लिया एम, तो आर की जगह एम ही तुम लगा दो। उसके बाद टी की जगह लिया जेड, तो टी की जगह जेड लगा दो। आगे समझे, लेकिन इसमें आपका टी तो है ही, चलो ठीक है। इसके बाद एच आ गया, एच की जगह एस ले रखा है तो भी ऐसे लगा। तो कुल मिला के बिल्कुल उसी तरह से लगाना है, तो इसका बन जाएगा भाई एस क्यू पी एम जेड। आगे बात समझे, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, बताओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन भी कूट वाला ही, कूट वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। कूट वाले ही क्वेश्चन करेंगे आज, कूट वाले क्वेश्चन देखेंगे, कल को देखेंगे रिलेशन वाले, संबंध वाले, ठीक है। चाचा मामा भाई बहन ताऊ, ठीक है। आगे बात समझे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखो भाई, यदि किसी कूट भाषा में क्रिकेट का कूट 2 6 3 2 4 7 9 है, तो रॉकेट का कूट कितना होगा, 6 1 2 4 7 9 है। तो उन्हें पूछ रहा केटल का कितना होगा, केटल का कितना होगा भाई 4 7 9 9 0 7। अब फिर ये पूछ रहा कि उसी भाषा में लोकर जो है LOCKER, लोकर, लोकर के कितने अंक होंगे, कौन सा कूट होगा लोकर का, लोकर का कूट बताओ कौन सा होगा। 2022 में यूजीसी नेट का 29 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट में आया है, ठीक है। आगे बात समझिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं ले रहा जो आपका यूजीसी नेट से बाहर हो, यूजीसी नेट के ही सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा भाई। ये नहीं कह सकते आपके जी ये क्वेश्चन आते नहीं, यही एग्जाम में आ रहे हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देख लो भाई क्रिकेट वाला, ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहले क्रिकेट लिख लो भाई, CRICKE और टी, ये दे रखा जी। भाई देखो सी की जगह 2 लिया इनने, सी की जगह क्या लिया भाई 2 लिया, चलो जी लिख दो। अब आर की जगह 6 लिया भाई इनने, 6 लिख दो जी। आई की जगह 3 लिया जिसने, 3 लिख दो भाई, हैं। इसके बाद फिर क्या आ गया, सी आ गया, सी की जगह 2 ले रखा तो 2 ही लिख दो फिर भी भाई। अब के की जगह क्या लिया भाई इसने 4, तो 4 लिख दो जी, ये लो जी 4 लिख दिया।
अब भाई ई रह गया, ई की जगह 7 ले रखा, ये इनने तो 7 ही लिख दो, और टी की जगह लिया भाई इनने कितना 9, तो 9 तुम भी यहाँ से 9 लिख दो। ये लो जी। हैं? अब भाई आगे देख लो। अब देखो ये दे रखा तुम्हारा लोकर, लोकर को लिख दो यहाँ से नीचे भाई, लोकर को लिख रहा भाई मैं यहाँ से नीचे, ये लिख दिया जी LOC के ई और आर। अब देखो कौन कौन से अक्षर इसमें मिल रहे हैं, देखो भाई आर का तो 6 है, सी का 2 है, तो सी का तो 2 लिख दो, आर का लिख दो 6। ये लो जी। और क्या रह गया भाई, और इसमें ई है, ई का 7 ले रखा भाई इनने, तुम भी 7 लिख दो। हैं? के है भाई, के का 4 ले रखा भाई, तुम भी 4 ले दो। ठीक है। एल और ओ इसमें है नहीं भाई, एल और ओ का आगे देख लेंगे। हैं? चलो जी यहाँ तक तो हो गया मिलान। तो कुल मिला के ये देख लो, अब दे रखा है ना रॉकेट, रॉकेट लिखो भाई सबसे ऊपर, ROCKE और टी, टी। ठीक है भाई, आगे बात समझ। चलो जी, अब इसका देख लो भाई, इसमें देखो जी आर की जगह क्या लिया इनने भाई, आर की जगह लिया जी इनने 6, पहले भी 6 ले रखा था। चलो जी, इसके बाद ओ की जगह लिया भाई इनने 1, ये लो जी 1 ले दिया। सी की जगह 2 लिया होगा भाई, पहले 2 ले रखा था, 2 ही ले रखा जी। के की जगह पहले 4 ले रखा था, यहाँ भी 4 ले रखा भाई। हैं? ई की जगह पहले 7 ले रखा था, यहाँ भी 7 ले रखा भाई। टी की जगह 9 ले रखा था, इनने भी 9 ले लिया। तो कुल मिला के आपका ओ आ गया भाई, ओ की जगह लिया इनने 1, ये लो जी 1 लिख दिया भाई साहब। ठीक है, 1 लिख दिया भाई। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। आप वैसे निकालने को तो आप यहाँ से भी निकाल सको, देखो इसका आंसर है। देखो भाई दूसरे में 1 आना चाहिए ना, तो इसमें दे रखा दूसरे में 1, ना इसमें दे रखा दूसरे में 1, ना इसमें दे रखा दूसरे में 1, डी में दे रखा केवल, तो डी आंसर हो जाएगा। निकालने को तो ऐसे भी निकाल सको, लेकिन मैं पूरा करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, यार ये जीरो कहाँ से आया, ये जीरो होगा भाई यहाँ से। देखो अब देखो इसमें के, अगला अक्षर दे रखा है इसमें के ई डबल टी एल और ई। अब देखो ई की जगह तो 7 ले रखा, इनने भी 7 ही ले रखा होगा, यहाँ से 7 ही ले रखा होगा बिल्कुल। ठीक है, एल की जगह 0 ले रखा इनने, ये लो जी 0 लिख दिया, तो नो आया है 0 यहाँ से, नो आया 0। के की जगह देखो 4 आगा, तो यहाँ भी 4 ही ले रखा इनने। ठीक है, ई की जगह 7 आगा, तो 7 लगा दिया इनने, ये ई है भाई, एफ नहीं है ये ई। टी है देखो, टी कहाँ ले रखे, ये नो नो आने दो, नो नो के ले रखे हैं। तो ऐसा ये क्वेश्चन जो है, इनमें इतने ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के तरीके से, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। समझाने के उद्देश्य से आपको बहुत टाइम लगा रहा है इसमें, आराम से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये जो ना 50 मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, 30 सेकंड में एक दो का मिलान करो, ऑप्शन को मिलाओ और उसके हिसाब से काट दो। ठीक है, जैसे मैंने काटे नहीं भाई, आपका ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, रहेगा कौन सा, डी। बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, आइए और समझे, तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, निगेटिव करके भी, या आपके काट काट के भी, कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, उसे बाहर कर दो बिल्कुल। ठीक है, जो सा नहीं हो सकता उसे तो बिल्कुल बाहर कर दो ऑप्शन से, बाकी जो ऑप्शन बच गया वो रह जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे, तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका आ जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई है या नहीं आई है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में इस चीज को बता दो। ठीक है, आगे बात समझ। चलो जी, दो क्वेश्चन कराए आपके, दोनों के दोनों समझ में आए या नहीं आए कोर्ट वाले। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं कूट के, बताओ दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहा भाई। ठीक है, इससे आसान तरीका और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, इससे आसान तरीका आपका और कुछ इसमें हो नहीं सकता। ठीक है, कुल मिला के अगर कोई जो ना रीजनिंग के और मैथ का जो प्रोफेसर भी रहेगा नहीं, बढ़िया पढ़ाने वाले, ठीक है, वे भी आपको जो है इतनी आसान तरीके से नहीं बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि शायद कोई हो सकता है। ठीक है, और भाई होगा भी तो देखो उसके बारे में मैं जानता नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक है, कूट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है कूट के। ठीक है, क्योंकि ये ही आपके, देखो ये पॉलिटिकल साइंस में आया 2023 में। ठीक है, यूजीसी नेट 2023 में पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, 6/3/2023 को जो पेपर हुआ था। देख लो जी इसको भाई आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले रखा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोफेसर, प्रोफेसर को RTQHGUUQT लिखा जाता है जी, तो उसी भाषा में SCIENT यानी कि साइंटिस्ट को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन पिछला हुआ ऐसे ये होगा, निकाल लो फटाफट, बताओ भाई। ठीक है, उसके बाद नहीं तो मैं निकाल के बताऊंगा आपको। आंसर दो फटाफट। ठीक है, आंसर दो फटाफट, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। चलो जी, मैं इतना पानी पी लूं।
बताओ भाई फटाफट क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बता दो फटाफट, ठीक है जल्दी निकाला करो, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए जो है इनमें इतना टाइम लग रहा है, ठीक है आपको तो फट से निकालना। चलो भाई देखो, लिख लो पहले अक्षर को, सबसे पहला काम यही करना भाई, अक्षर को लिख लिया करो, ठीक है। जैसे इधर का प्रोफेसर, तो पी आर ओ एफ ई डबल एस ओ आर, नेट करने के बाद आप भी प्रोफेसर ही बनोगे, ठीक है। चलो जी देखो भाई, ये को लिखा इसने आर, ये को लिख दिया आर, आर को लिखा इसने टी, आर को लिख दिया टी है, ओ को लिखा इसने क्यू, ओ को लिख दिया क्यू, ठीक है भाई। इसके बाद एच, सॉरी एफ, एफ को लिखा इसने क्या भाई, ओ को लिखा क्यू, एफ को लिखा इसने एस, नहीं एच, एच लिखा भाई एफ को, एफ को लिखा एच। अब ई रह गया, ई को लिखा भाई ने जी, ई को लिखा जी। इसके बाद डबल एस दे रखा, डबल एस को लिख दिया इसने यू, यू यू, ठीक है। ओ को लिख दिया भाई इसने क्यू, पहले भी क्यू लिखा था, यहाँ भी क्यू लिख दिया। आर, आर को लिखा टी, आर एस टी, ठीक है इस तरह से बना, ठीक है पी क्यू आर, ठीक है। देखो भाई पी क्यू आर, आर एस टी, यानी कुल मिलाकर कितने बढ़ा रखे, आसान हो देख लो यहीं से, ठीक है आसान है, यहीं से देख लो। पी में कितने जोड़े, पी में कितने जोड़े इनने, पी में जोड़ दिए भाई कितने, पी में जोड़ दिए इनने दो। देखो पी के बाद क्यू आर, दो जोड़ दिए, ठीक है दो जोड़ दिए। आर में कितने जोड़े भाई, आर में देख लो कितने जोड़ दिए, आर के बाद एस टी दो जोड़ दिए, तो दो यहाँ जोड़ रखे। ओ पी क्यू दो इसमें जोड़ दिए हैं, एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच दो तो कुल मिलाकर दो दो जोड़ रखे सारों में, ठीक है सारों में दो दो जोड़ रखे। देख लो जी के बाद, ई के बाद एफ जी दो जोड़ दिए, एस के बाद एस टी यू दो जोड़ दिए, फिर टी यू, ओ के बाद पी क्यू, आर के बाद एस टी, एस टी। तो कुल मिलाकर इसने क्या कर रखा, दो दो जोड़ रखे, ऊपरले जो अक्षर हैं उनमें सारों में दो दो जोड़ कर बना दिए। ऐसे ही तुम जोड़ दो, ऐसे ही तुम जोड़ दो ना साइंटिस्ट में। देखो भाई कैसे बनेगा, एक तो आ गया जी एस सी आई ई एन टी आई एस और टी, ये जोड़ने है भाई, ये जोड़ने है जी। एस में दो जोड़ दो भाई कितने बन जाएंगे, यू आ जाएगा, एस में दो जोड़ के यू आ जाएगा, नहीं एस टी यू, एस टी यू, यू आ गया। सी में दो जोड़ दो, सी के बाद डी ई, ई आ जाएगा भाई, ए ई आ गया जी। आई में दो जोड़ दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई के बाद आई जे के आ जाएगा भाई, ये लो जी के आ गया। तो यू ई के, देखो भाई यू ई के इसमें भी दे रखा, इसमें भी दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसे काट दो हैं। अब ई में तो जोड़ दो, ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसका जी आ जाएगा, ये लो जी जी इसमें दे रखा सारों में भाई। इसके बाद एन में दो जोड़ दो, एल एम एन ओ पी, पी आ गया भाई। एस जो ना टी दे रखा, टी में तो जोड़ दो एस टी यू वी, वी आ जाएगा। आई में आई जे के आ जाएगा। एस में फिर जो ना, एस में दो जोड़ोगे यू आ जाएगा, टी में दो जोड़ोगे एस टी, एस टी यू वी, वी आओ, ये वी है यो भी वी है, यो यू है और यो वी है, ठीक है। तो देखो यू वी आगा लास्ट में, इसमें इधर रखा, इसमें इधर रखा, इसमें इधर रखा है। एक तो भाई यू आ गया, ई के जी, यू ई के जी, इसमें भी यू के, यू ई के जी, इसमें भी सारों में देखा भाई। उसके बाद पी आ रहा जी के बाद, जी के बाद पी, इसमें भी इसमें नहीं है, इसे हटा दो है जी, पी आ गया। पी के बाद क्या आ रहा भाई, पी के बाद आ गया वी, वी इसमें दे रखा। इसके बाद आ गया के यू और वी, यू आ गया भाई डी है, इसने एल दे रखा, तो ये हो गया गलत है, ठीक है तो डी आंसर हो गया भाई। तो डी आंसर आ जाएगा। दो दो जोड़ने, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई फटाफट, ठीक है। और आपका आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जो ना इनके आंसर देते रहो, तभी तो पता लगेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है या नहीं हो रही, आप निकाल पा रहे या नहीं निकाल पा रहे। जो नहीं निकल रहा उसका तो हम बता ही रहे, ठीक है। आगे बात सुनिए, दो दो जोड़ रखे सब में, सब में केवल दो दो जोड़ दिए, दो दो अंक जोड़ रखे सारों में, ऊपर से लेकर नीचे वाले। प्रोफेसर में दो दो जोड़ दिए, तो साइंटिस्ट में भी दो दो जोड़ के आपका आंसर निकाल रखा, ठीक है। बताओ भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आ रही ना समझ में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दो भाई, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दो, उसका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे, अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है।
और आंसर दिया करो भाई, आंसर फटाफट दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा है, अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अभी तो 2-3 क्वेश्चन रह गए भाई और भी हैं, सारे करने आज कूट वाले, ठीक है। चलो जी, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कैरेक्टर कैरेक्टर को कैरेक्टर को EJGCVGT के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में आपका PREACHER को किस भाषा में लिखा जाएगा। यूजीसी नेट इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 2023 में 1 मार्च 2023 को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया। बताओ भाई, आंसर निकालना इसका फटाफट, ठीक है। आप लोगों को निकाल के देना इसका आंसर, फट से निकाल कर दो, जैसे पीछे निकाल रहा इस तरह यहाँ से निकलेंगे। कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं मारना, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं मारना, ठीक है। बस ये देखना कि पहला इसने जो कूट बनाया है वो कैसे बनाया, पहला कूटबंध कैसे बनाया है, उसी प्रकार से दूसरा निकाल दो, उसी प्रकार से दूसरा बना दो, ठीक है। चलो जी, देखें भाई क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये देख लो भाई, निकाल लो आप भी और मैं भी निकाल रहा भाई। देखो भाई, सबसे पहले जो है इसने दिया, यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले वाले का, तो सी दे रखा सबसे पहले तो भाई, इसके बाद एच दे रखा, इसके बाद ई दे दिया भाई, ई के बाद ए दे दिया, ए के बाद टी दे दिया, और टी के बाद दिया भाई इनने ई, और फिर दे दिया आर। यहाँ से देख लो जी क्या दिया, सी का तो लिख दिया इनने ई, सी का लिख दिया ई, एच का लिख दिया जे, और ई का लिख दिया भाई इनने जी, जी लिख दिया। सी का लिखा भाई इनने, सॉरी, ए का लिखा भाई इनने सी, और टी का लिखा हुआ इनने वी, और ई का लिखा फिर से जी, ठीक है, और टी का लिखा इनने भाई आर, और सॉरी आर का लिखा इनने भाई टी। अब इसमें देख लो कौन से अक्षर ऐसे मिल रहे। देखो भाई जैसे पी आ गया, फिर आर आ गया, आर के बाद ई आ गया, ई के बाद ए आ गया, ए के बाद सी आ गया, फिर एच आ गया, और फिर ई आ गया, फिर आ गया आपका आर। अब देखो ई के जी लिख रखे, तो तुम भी जी लिख दो भाई इनके नीचे, तो ई के नीचे जी लिखने, बात खत्म। इसके अलावा आर का टी लिख रखा है ना, तुम भी टी लिख दो। एच भी है क्या भाई इसमें, एच का जे लिखा है इनने, तो तुम भी जे लिख दो, जो रह जाएगा उनका देख लेंगे बाद में, ठीक है। सी, सी का ई लिखा है इनने भाई, ए तुम भी ई लिख दो, ई लिख दो। ए का लिखा है ना भाई सी, तो ए का लिखा सी, तो तुम भी सी लिख दो। रह गया भाई कौन सा, आर, आर का फिर से टी लिख दो। रह गया भाई पी, पी नहीं आया, वैसे तो आंसर इसी से आ जाएगा, आंसर वैसे इसी से तुम्हारा आ जाएगा। देखो कैसा होगा बता दूं, टी जी सी, टी जी सी इसमें तो है नहीं, टी जी सी इसमें भी नहीं है, टी जी सी इसमें दे रखा और इसमें भी नहीं आएगा, तो आ गया कौन सा, वो आ गया ऊपर वाला। लेकिन देख लो फिर भी तुम, ठीक है। इसमें देखो भाई आर के बाद टी लगाया, ई के बाद जी लगाया, ए के बाद सी लगाया, ठीक है, और सी के बाद ई लगाया, क्या क्या अक्षर का अंतर हूँ देख लो। ए के बाद में देखो बी सी, दो का अंतर, ई के बाद ई एफ जी, दो का अंतर, आर के बाद आर आर एस टी, दो का अंतर, पी के बाद क्यू आर, तो आर आना चाहिए ऐसा। दो दो का अंतर रखा सब, दो दो जोड़ रखे सारों में, दो दो जोड़ रखे, दो दो इन्हें जोड़ रखे, तो कुल मिलाकर दो दो जोड़ रखे, वैसे भी निकल सकता है। आगे बात समझे, तो कुल मिलाकर जो है इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा भाई आर टी जी सी ई जे जी टी। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ आंसर सही आया नहीं आया तुम्हारा, ठीक है। अपना आंसर बताओ भाई, देख के कितना आया तुम्हारा आंसर, ठीक है। फटाफट बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। कूट को इतना ज्यादा आसान जो ना, इतनी ज्यादा हार्ड तो ये है नहीं भाई, ठीक है। कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, आसानी से कर सको आप इन्हें। तो फटाफट बताओ, यही आंसर आ रहा है तुम्हारा भी या कुछ और आ रहा, लो हट कर आगे समय, ठीक है। बताओ भाई फट से, आंसर यही आ रहा या कोई और सा आ रहा, ठीक है। दो दो जोड़ रखे, दोबारा बता दूं, दो दो जोड़ रखे और कुछ नहीं कर रखा, दो दो अंक जोड़ देंगे भाई इनमें, ठीक है, दो दो अंक जोड़ देंगे सारों में, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर सी दे रखा तो नीचे ई आ गया, ऐसे दे रखा नीचे जे आ गया, ई दे रखा, ठीक है, ई दे रखा तो ई के नीचे जी आ गया। देखो ई के बाद में ई एफ जी, ए के बाद सी, ए के बाद बी और सी दो जुड़ गए, टी के बाद वी आ गया, टी एस टी यू वी, ठीक है। तो कुल मिलाकर दो दो जोड़ रखे, दो दो जोड़ रखे, ऊपर अक्षर में दो जोड़ दो नीचे आ जाएगा, ऊपर दो जोड़ दो नीचे उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई। अगले क्वेश्चन पे चले गया। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा भाई, अगला क्वेश्चन खोल लो भाई कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो जी कौन सा है, अगले क्वेश्चन को देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो भाई जो ना आज जो ना आज का बस आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं भाई आज का, ठीक है। फूट वाले हो गए आपके लगभग आपके 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ये देखना कि पहला कूट किस हिसाब से बनाया, दूसरा कूट भी उसी हिसाब से बनेगा। जैसे देखा है ना, टूर टूर को लिखा जाए 4 1 5 6,
ठीक है। दूसरा लिखा है क्या, सर्वर, ठीक है, सॉरी SCRE, ठीक है, इसको लिख दिया 7 3 9। तो कुल मिला के ये देख लो कौन सा अक्षर किसके लिए इस्तेमाल कर रखा, वही नीचे कर दो इस्तेमाल, अभी बना रहा देखो, ठीक है, निकाल लो इसे फटाफट, ठीक है। हिस्ट्री में आया था क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट 2023 में जो पेपर हुआ था आपका 28 फरवरी 2023 को, पहली शिफ्ट वालों के पास हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आया था भाई, है लॉजिकल आपका सॉरी रीजनिंग में, ठीक है, कूट में, तो कूट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं निकालता हूँ, है जी। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, आज का आखिरी क्वेश्चन है, और सभी को आंसर देना भाई इसका, सभी को इसका सही आंसर देना, सभी को इसका सही आंसर देना है, फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। और यदि आप लोग भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट का आपका सारी की सारी यूनिट 10 की 10 यूनिट कंप्लीट करा रहा हूँ भाई, ठीक है। इससे पहले आपकी 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 7वीं चल रही है अभी, वैसे तो यूनिट नंबर 5 है, लेकिन क्रम में देखा जाए तो 7 यूनिट हुए, ये 7 रहेगी, इसके बाद 3 यूनिट और रहेगी, एक तो बोध की रहेगी, 4 से 5 दिन में खत्म करा दूंगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है।